Welcome back to channel SR2 Digitals, another videos on surveying। तो आज हम एक सर्वेइंग के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, HI मेथड, और इसी मेथड को कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है। फॉलोइंग आर द रीडिंग्स टेकन विद डंपी लेवल। इस तरीके से रीडिंग्स दी हुई है। RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज 80.75। फर्स्ट RL आपको कैलकुलेट रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल पॉइंट्स बाय HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर करना है। स्टेशन पॉइंट या सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। BS बैक साइड, IS इंटरमीडिएट साइट, और FS मीन्स फोर साइट, और HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसी मेथड। RL रिड्यूस लेवल, और लास्ट में रहेगा आपका रिमार्क। इस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर कर लेना है। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर BS, IS और FS क्या रहता है ये समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है लेवल की। तो यहाँ पर हमने हमारा मशीन, लेवलिंग मशीन जो रहेगा डंपी लेवल या ऑटो लेवल को सेट किया, और यहाँ पर आपको स्टाफ दिख रहे हैं। तो आपको जब भी आप लेवल को सेटअप करते हैं आपको पहला बैक साइड रीडिंग लेना रहता है। आपको पहले बैक में रीडिंग लेना रहता है, क्योंकि ये जो स्टाफ है ये वर्टिकल, और आपको ये बेंचमार्क रहता है। बेंचमार्क के ऊपर आप स्टाफ को रखने वाले हैं और रीडिंग्स को लेने वाले हैं। तो पहला रीडिंग हमारा बैक साइड रहता है, BS बैक साइड। उसके बाद हम बैक साइड रीडिंग्स लेने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, HI कैलकुलेट हो जाता है हमारा। HI कैसे निकलेगा आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL या जो भी आपने बेंचमार्क लिया है प्लस आपको उसमें बैक साइड रीडिंग को ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, HI। इसके बाद HI आपने लेवल मशीन का कैलकुलेट कर लिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया। उसके बाद आप स्टाफ को रीड करते हैं। आपने स्टाफ को यहाँ प्लेस किया, आपने रीडिंग लिया, तो ये हमारा रहेगा IS इंटरमीडिएट साइट। दूसरा रीडिंग लिया, ये भी हमारा IS रहेगा, और जो लास्ट रीडिंग रहता है ये हमारा फोर साइट रहता है, मीन्स लास्ट रीडिंग। तो इस तरीके से बैक साइड और जो मिडल के रीडिंग्स रहेंगे वो इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स रहते हैं, और जो लास्ट आपने रीडिंग लिया है वो हमारा फोर साइट रहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हमको RL निकालना रहेगा। तो RL के लिए हम क्या करने वाले हैं, HI में से आपको माइनस करना रहेगा IS और FS को। में से IS और फोर साइड को माइनस करना है। इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड रीडिंग दोनों क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो हमको क्या मिलने वाला है, रिड्यूस लेवल मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में इस तरीके से सब रीडिंग दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों को चेंज पॉइंट समझना है कि चेंज पॉइंट कहाँ पर आने वाला है। चेंज पॉइंट रहता है अगर बहुत ज़्यादा लेवल डिफरेंस आ रहा है तो हमको स्टेशन जो लेवल मशीन रहेगा उसको शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही है। स्टाफ अगर 4 मीटर का आप यूज़ कर रहे हैं और रीडिंग 4 मीटर के ऊपर जा रही है, तो इसके लिए ऐसी कंडीशन में हमको लेवलिंग मशीन को चेंज करना रहता है। उसको हम बोलते हैं चेंज पॉइंट। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है प्रॉब्लम में, हमको आइडेंटिफाई करना है कि चेंज पॉइंट कहाँ पर आने वाला है। तो देखते हैं 0.68 रीडिंग है, 1.455, 1.85, 2.33, 2.885, 3.380, 1.055। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल डिफरेंस आ रहे हैं। 3.380 मीटर स्टाफ आ गया है, मतलब 4 मीटर के करीब में आ गया है। उसके बाद 1 मीटर हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, चेंज पॉइंट। और दूसरा फिर यहाँ से रीडिंग्स लेते जा रहे हैं, और यहाँ पर 3.54 आ गया, और यहाँ पर 0.835। ये रीडिंग्स का डिफरेंस समझना है कि ये 3.54 है और फिर उसके बाद 0.835 आ जा रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, चेंज पॉइंट CP। चेंज पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी चेंज पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 3.380 था, 1.055 हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो चेंज पॉइंट है यहाँ पर हमारे। सबसे पहले रीडिंग्स को कॉलम में किस तरीके से फिल करते हैं देखते हैं।
फर्स्ट रीडिंग है 0.68, तो ये जाएगा हमारा BS में। पहला रीडिंग हमारा बैक साइड रहता है, देते हैं यहाँ पर 0.68। दूसरा रीडिंग है 1.455, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 1.455। फिर से 1.855, इंटरमीडिएट रीडिंग है 2.33। उसके बाद है 2.885 और उसके बाद है 3.380। और यहाँ पर हमारा चेंज पॉइंट आ रहा है, तो जहाँ पर भी चेंज पॉइंट आएगा उस रीडिंग को आपको FS में लिखना है। 4 साइड रीडिंग रहेगी हमारी, तो 3.380 4 साइड में जाएगा। ये रीडिंग कहाँ पर जा रही है? 4 साइड में, FS में। 4 साइड में लिखने के बाद जो दूसरी रीडिंग रहेगी ये हमारी बैक साइड में आएगी, तो यहाँ पर बैक साइड में लिखते हैं 1.055। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 1.86, 2.265 और यहाँ पर फिर से चेंज पॉइंट आ रहा है 3.54 और उसके बाद 0.835 था, तो ये चेंज पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो ये रीडिंग कहाँ पर जाएगी? लास्ट रीडिंग हो जाएगी, ये हमारी 4 साइड में जाएगी। 3.540, तो ये 4 साइड में जा रही है। उसके बाद की जो पहली रीडिंग रहेगी वो हमारी फिर से बैक साइड में लेंगे उसको, BS में आ रहा है पहला रीडिंग। फिर उसके बाद 0.945 इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा, 1.53 इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगा और जो लास्ट रीडिंग रहेगा ये हमारा कहाँ जाएगा? FS में जाएगा, 4 साइड में। लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर हमको RL दिया हुआ है 80.75 का RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट, 80.75 फर्स्ट RL दिया हुआ है। और ये क्या है हमारा? BM मीन्स बेंचमार्क। और यहाँ पर चेंज पॉइंट हो रहा है हमारा चेंज पॉइंट 1, यहाँ पर हो रहा है चेंज पॉइंट 2, CP1 CP2, चेंज पॉइंट 1 चेंज पॉइंट 2। तो फर्स्ट RL है हमारे पास 80.75 का और बैक साइड रीडिंग है 0.68। फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। और HI कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया है। HI फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? RL प्लस बैक साइड रीडिंग करना है। RL है हमारे पास 80.75 और उसमें कितना ऐड कर देंगे? 0.68, तो हमको HI मिल जाएगा। HI निकालना है RL प्लस बैक साइड। HI इज इक्वल्स टू RL प्लस बैक साइड, फॉर्मूला रहता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको निकालना है। RL कितना है? 80.75। RL है 80.75, बैक साइड है 0.68, कितना ऐड हो जाएगा? ये 81.43, ये हमको मिल जाएगा HI मिल गया 81.43। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 81.43 HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। HI आपने फाइंड आउट कर लिया है। HI में से आपको IS माइनस करना है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और यहाँ पर RL हमको कैलकुलेट हो जाएगा। तो RL कैसे निकलेगा? HI में से आपको IS को भी माइनस करना है और FS को भी माइनस कर देना है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? RL 81.43 माइनस 1.455, 79.975, कितना RL आ गया? 79.975। फिर से HI 81.43 माइनस 1.855, कितना RL मिलेगा? 79.575। फिर से HI 81.43 माइनस 2.33, 79.1। फिर से 81.43 माइनस IS करते हैं 2.885 का रीडिंग, 78.545। फिर से
81.43 माइनस FS कर देते हैं 3.380, कितना आ जाएगा 78.05। तो यहाँ तक इस तरीके से आपको सिर्फ HI में से IS के सारे रीडिंग्स और FS के ये रीडिंग को माइनस कर कर RL निकालना रहेगा। अब यहाँ पर चेंज पॉइंट आ रहे हैं, चेंज पॉइंट जहाँ पर भी आएगा आपको फिर से HI कैलकुलेट करना रहेगा। 78.05 प्लस 1.055, तो आपको क्या मिलेगा HI मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे 78.05 प्लस 1.055 HI आपको मिलेगा 79.105। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, RL प्लस बैक साइड रीडिंग। तो अभी नया HI हमने कैलकुलेट कर लिया, चेंज पॉइंट था इसके लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नई निकाल ली हमने यहाँ पर। और फिर से सेम 79.105 माइनस 1.86, 79.105 माइनस 1.86, 77.245, फिर से 79.105 माइनस 2.265, 76.84, फिर से 79.105 माइनस 3.54 FS रीडिंग माइनस कर देते हैं 75.565। तो अब चेंज पॉइंट 2 आ गया है, फिर से चेंज पॉइंट आ रहा है, फिर से हमको HI कैलकुलेट कर लेना है। तो HI के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, RL प्लस बैक साइड रीडिंग। RL कितना है 75.565 प्लस 0.835, तो हमको HI मिलेगा। HI मिलेगा आपको 76.4। RL निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, HI में से IS और FS दोनों रीडिंग को माइनस करते जाना है। तो HI है हमारे पास 76.4 माइनस 0.945, कितना आया 75.455। HI है 76.4 माइनस IS 1.53, 76.4 माइनस IS 1.53, 74.87। HI है 76.4 माइनस FS 2.250, कितना आ जाएगा 74.15। तो इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स के RL फाइंड आउट कर लिए। बस आपको ध्यान देना है, चेंज पॉइंट जहाँ पर भी आएगा आपको फिर से HI कैलकुलेट करना पड़ता है। और HI एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो IS और FS दोनों रीडिंग्स को सिर्फ माइनस करते जाना है, सिर्फ आपको माइनस करना है IS को भी FS को भी, तो RL आपका कैलकुलेट हो जाए। तो अरिथमेटिक चेक अप्लाई करेंगे, ये सारा कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समीशन ऑफ बैक साइड करना है, जितना भी आपका बैक साइड का रीडिंग है उसका आपको सम करना है, समीशन ऑफ बैक साइड करना है। और आपको समीशन ऑफ FS भी लगेगा। बैक साइड रीडिंग का समीशन कर लेते हैं। पहला रीडिंग है 0.68, दूसरा है 1.055, तीसरा है 0.835, कितना आ जाता है 2.57। उसके बाद FS रीडिंग की सबमिशन कर लेते हैं। ये FS रीडिंग है हमारा, FS है 3.380, 3.540 और 2.250, तो ये तीनों का आपको सम करना है। फर्स्ट है हमारा 3.380, दूसरा है 3.540, तीसरा रीडिंग है 2.250, कितना आ जाता है 9.17। तो इस तरीके से सबमिशन कर लेना है। अभी चेक अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अरिथमेटिक चेक,
चेक किस तरीके से अप्लाई करना है, समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस, समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस। समीशन ऑफ बी एस कितना आया 2.57, बी एस की जगह रख देते हैं 2.57, एफ एस कितना आया 9.17, कितना आता है ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2.57 माइनस 9.17 माइनस 6.6 आ रहा है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा आपको करना रहेगा चेक लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। लास्ट आर एल हमारे पास कितना है 74.15, लिख देते हैं 74.15, और फर्स्ट आर एल कितना है 80.75 माइनस 80.75 कितना आता है देखते हैं। ये भी माइनस 6.6 आना चाहिए। फर्स्ट आर एल था हमारे पास 74.15, लास्ट आर एल है 80.75 माइनस 6.6। तो दोनों आपने चेक अप्लाई कर दिया है, तो इसी तरीके से चेक अप्लाई करना रहेगा। ये भी माइनस 6.6 आ रहा है और ये भी माइनस 6.6 आ रहा है, हेंस ओके, चेक कंप्लीट हो गया है, मतलब प्रॉब्लम आपने करेक्ट सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके से ये दोनों रीडिंग सेम आना चाहिए, इस तरीके से चेक अप्लाई करना है आपको। चेक अप्लाई करने के बाद दोनों रीडिंग सेम आएगा, मतलब प्रॉब्लम ओके है हमारा, प्रॉब्लम हमने करेक्ट कैलकुलेट किया है सारे आरएल को। तो होप यू गाइज आपको ये HI मेथड समझ में आ गया होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ कर हम सर्वे में कैसे लेवल को फाइंड आउट कर लेते हैं। SR2 डिजिटल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।